दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज, जी हाँ, इसके Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए नंबर जो हैं वो कंसोलिडेटेड हैं, और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वो करोड़ में दिए गए हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, ये हो गया। देखिए सबसे पहले बात करेंगे भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। इस बार 1469 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया है। एक साल पहले ये 1570 करोड़ था, यानी यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। लेकिन पिछले क्वार्टर में जो 1253 करोड़ थे, उससे आपका धंधा ज़्यादा करते दिखाई दे रहा है। अदर इनकम देखेंगे 7.89 करोड़ रुपीस का बिजनेस आया है, जो एक साल पहले 8.22 करोड़ था। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो आलोक इंडस्ट्रीज की निकल जाएगी वो है 1477 करोड़ रुपीस। कितना दोस्तों? 1477 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 1578 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 1253 करोड़ थे। तो ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा होगा गिरावट हो रही है। ठीक है, अब क्या बात कर लेते हैं? अब भाई बात कर लेते हैं हम खर्चों की, यानी एक्सपेंसेस की। देखिए एक्सपेंसेस में सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की। ठीक है, 830 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 1184 करोड़ था, यानी यहाँ पर आपका ना बहुत ज़्यादा पैसा बच रहा है। और पिछले क्वार्टर में 814 करोड़ था, लेकिन भाई आपका धंधा भी तो बहुत कम था उस टाइम। ठीक है, इन्वेंट्री चेक करेंगे 171 करोड़ की निगेटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 41 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी दोस्तों। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में 60.75 की निगेटिव इन्वेंट्री थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 130.23 करोड़ है, जो एक साल पहले 129.43 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 103.93 करोड़ थे। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट में अगर नजर डालें 156 करोड़ है, जो एक साल पहले 143 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 143 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, अब पावर और फ्यूल को देखेंगे 163.53 करोड़ है, जो एक साल पहले 203 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 151 करोड़ थी। अदर एक्सपेंसेस में नजर डालेंगे आप तो एक साल पहले आप देखेंगे तो 149.52 करोड़ थी, जो एक साल पहले माफ कीजिएगा, एक साल पहले 149 करोड़ थी, जो इस बार 167.18 करोड़ आ गई है। ठीक है, तो आप जब इन तमाम खर्चों को एक साथ जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपका टोटल एक्सपेंस 1696.98 करोड़, ऑलमोस्ट 1697 करोड़ आप कह सकते हो, जो एक साल पहले 1875 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 1481 करोड़ रुपीस था। और देखिए आपको तो साम देखने को मिल जा रहा होगा कि आपकी जो इनकम है आपके खर्चों से कहीं कम है, और यही कारण है लॉस फ्रॉम ऑपरेशनल बिफोर ऑपरेशंस बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट देखेंगे 219.78 करोड़ का है। कितना? 219 करोड़ 78 करोड़ का लॉस हुआ है, जो एक साल पहले 296 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 228 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, अब देखिए आप ये कह सकते हैं यार ये तो अच्छा दिख रहा है, लॉस एटलीस्ट कम तो हो रहा है, लेकिन भाई आपका लॉस अभी भी 200 करोड़ के ऊपर ही है। पिछले क्वार्टर से कोई बहुत कम नहीं आ गया है साल दर साल में, लेकिन हाँ आपको यहाँ कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, और टोटल जब आप देखते हैं कि भाई टोटल प्रॉफिट फॉर लॉस देखते हैं आप 1 सेकेंड, इनकम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो आप पाते हैं कि आपका यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम निकल के आती है 6.44 करोड़, माफ कीजिएगा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव निकल के आती है 222 करोड़ का लॉस, जो पिछले क्वार्टर में 231 करोड़ था और एक साल पहले 281 करोड़ का लॉस था। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई बहुत पॉजिटिविटी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जो देखना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट है इसके बाद कंपनी किस प्रकार से अपना आप कह सकते हैं रिएक्शन देती है। क्या और भी कोई चीज़ कंपनी ने यहाँ बात कही है? हमको ऊपर चल के देखते हैं कि भाई क्या कंपनी ने कुछ डिविडेंड या कुछ भी ऐसी चीज़ दी है। 1 सेकेंड, हमें से सीधा हम ऊपर लेकर के चलते हैं। ये देखिए, तो हाँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आलोक इंडस्ट्री का ये नंबर था और कंपनी ने लॉस बुक किया है। अब देखना ये होगा कल का रिएक्शन किस प्रकार का रहता है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है।